और बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने अपने 26 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है और गृह विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दी गई है। और इसके अलावा 18 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सम्राट चौधरी को साथ में वित्त मंत्रालय भी मिला है। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोमो को भी मंत्रालयों की सूची मिल गई है। विजय कुमार सिन्हा को भूमि और राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और विधि विभाग होगा। और आपको बता दें कि बिहार के 10वीं बार सीएम बने हैं नीतीश कुमार, जिनमें नीतीश कैबिनेट में सीएम समेत बीजेपी के 14, जेडीयू के 9, चिराग पासवान के एलजेपीआर के 2, जीतन राम मांझी के 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1-1 मंत्री पद दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, यह पहली बार हुआ है कि गृह मंत्रालय नीतीश जी ने छोड़ दिया है और सम्राट चौधरी को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर है। और ये जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, विभागों का बंटवारा हुआ है, तो आप देखिए कि 2005 से दोनों की गठबंधन में सरकार है। अगर हम 2000 की बात छोड़ दें, जब 7 दिनों के लिए सरकार बनी थी, तो जो ये 2005 से आप देख रहे हैं, तो ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी के पास गृह विभाग आया है। आमतौर पर अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो ज्यादातर राज्यों में आपको दिखेगा कि गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं और नीतीश कुमार इसको हमेशा अपने पास ही रखा करते रहे हैं अब तक, अगर आप देखिए तो। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह विभाग बीजेपी को दी गई है और सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी मिली है कि वो गृह मंत्रालय का जिम्मा ले। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के ऊपर भी है। जो देखिए, एक सुशासन की छवि जो नीतीश कुमार ने बनाई, वो इस विभाग के जरिए ही जो है वो बनती है। उनके पास सामान्य प्रशासन, गृह और मंत्रिमंडल सचिवालय का विभाग जो है वो रहा करता था। तो इसके जरिए उन्होंने अपनी एक छवि यहां पर जो है वो बनाई थी और सक्सेसफुली बनाई थी और उस पर उन्होंने कार्य भी किया था। तो इस बार जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी को दिया गया है। वित्त मंत्रालय के बारे में उदय अभी ऐसी कोई खबर है नहीं जो सूचना आ रही है, चूंकि देखिए पहले सम्राट चौधरी वित्त मंत्रालय संभालते थे, तो अब गृह मंत्रालय जब सम्राट चौधरी के पास आ गया है तो ये मानकर चलिए कि वित्त मंत्रालय अब जेडीयू के हिस्से में जाने वाला है, वो उधर ही चला जाएगा। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग जो है वो दिया गया है। कई ऐसे विभाग हैं जो पहले से बीजेपी के पास थे, मतलब कि जब अभी चुनाव में भी जब बीजेपी और जेडीयू गए थे तो उस वक्त जो मंत्रालय था उसमें अगर आप देखिए तो भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कृषि विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, खेल विभाग, सहकारिता विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पहले भी बीजेपी के ही पास थे, इस बार भी बीजेपी के पास ही हैं। लेकिन जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि गृह विभाग जो पहले जेडीयू के पास रहा करता था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, वो अब बीजेपी के पास आ गया है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है, जो पहले हम सेकुलर के पास था, जहां तक मुझे याद है संतोष सुमन के पास, वो अब बीजेपी के लखेंद्र पासवान के पास आ गया है। इसी तरह से सूचना
प्रावैधिकी विभाग जो है वो भी हम सेकुलर के पास था, वो भी अब बीजेपी के पास आ गया है और श्रेयसी सिंह ये जिम्मेदारी संभालेंगी। तो सूचना प्रावैधिकी विभाग के साथ खेल विभाग की जिम्मेदारी श्रेयसी सिंह को दी गई है। देखिए मंगल पांडे एक बार फिर से जो है उनको स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो बिहार के स्वास्थ्य का ख्याल जो है वो मंगल पांडे ही रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए विधि विभाग भी मंगल पांडे के पास ही रहना है। एक इंटरेस्टिंग विभाग है उद्योग विभाग। देखिए ये विभाग बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि शहनवाज जो है वो उद्योग मंत्री बनाए गए थे, आपको याद होगा, और जब वो हेलीकॉप्टर ये प्लेन पर बैठकर दिल्ली के लिए उड़े थे तो उस वक्त वो मंत्री थे, और जब वो दिल्ली में उतरे थे तो सरकार पलट गई थी और यहां एनडीए के बजाय महागठबंधन की सरकार बन गई थी और उनका मंत्रालय चला गया था। तो उस वक्त उद्योग मंत्री शहनवाज थे। इसके बाद आप आगे देखिए कि अभी जो है उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा थे। तो नीतीश मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के बेटे उद्योग मंत्री थे। देखिए चुनाव भी जीत गए, लेकिन अब वो उद्योग मंत्री नहीं है, उनको मंत्रालय में जगह भी नहीं मिली है। तो ये वाला डिपार्टमेंट जो है पता नहीं कोई लेने से पहले बहुत सोचता होगा कि क्या हो जाएगा, क्योंकि जिसने भी उद्योग मंत्रालय संभाला है, आप महागठबंधन सरकार को याद कीजिए, समीर महासेठ उद्योग मंत्री बने थे जो मधुबनी से विधायक थे उस वक्त, और इत्तेफाक देखिए मंत्रालय तो गया ही उनका जब सरकार पलटी, एनडीए की सरकार जब फिर से आ गई, इस बार वो विधायक का भी चुनाव हार गए हैं। वहां से माधव आनंद आरएलएम के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीतने में सफल रहे। तो उद्योग मंत्री पर जो है वो खतरा यहां बना रहता है। ये इत्तेफाक है, बस एक उस इत्तेफाक को मैं आपको बता रहा था। लेकिन फिलहाल उद्योग मंत्रालय बिहार बीजेपी के जो आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो वो वहां पर आपको दिखेंगे। वैसे वित्त मंत्रालय के लिए भी पहले यही बात कही जाती थी, लेकिन फिर जब सम्राट चौधरी ने वो जिम्मेदारी संभाली तो फिर वो दोबारा इस बार देखिए जीत कर आए, और फिर से जो है इस बार तो उनको गृह मंत्रालय मिला है, हालांकि वित्त मंत्रालय नहीं मिला लेकिन गृह मंत्रालय मिला है। तो उनका तो एक तरह से आप कह लीजिए कि विभाग के मामले में प्रमोशन ही दिखता है। तो खैर इसके अलावा राम कृपाल यादव वरिष्ठ नेता बीजेपी के दानापुर से चुनाव जीते हैं, उनको कृषि मंत्रालय का महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी है, और देखिए इस बार जो है चर्चाएं भी कई हैं कि किसानों को जो किसान सम्मान निधि मिलता है वो अब 6,000 से बढ़कर 9,000 होगा। तो किसानों के सामने बिहार में चैलेंजेस बड़े हैं, और चूंकि कभी ज्यादातर इलाका अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से फसलें वहां खराब होती हैं, कहीं पर जो है अल्प वृष्टि की समस्या आती है। तो इन सब को देखते हुए कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो महत्वपूर्ण होती है। देखिए कृषि बीमा को लेकर भी अब कई चीजें उसमें शामिल की गई हैं। जो पहले फसल जो है जो जानवर खा जाते थे उनको वो फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन अब शामिल किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया है। तो इन सब के बीच कृषि मंत्री बने हैं रामकृपाल यादव। संजय टाइगर जो हैं वो पहली बार मंत्री बने। श्रम संसाधन विभाग उनको मिला है, उनका भी जो विभाग है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अरुण शंकर प्रसाद खजौली के विधायक, उनके पास जो जिम्मेदारी है वो पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी है, और साथ ही कला संस्कृति और युवा विभाग जो है वो उनके पास रहेगा। सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री थे, इस बार जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जो है उनको मिला है। देखिए मछली को लेकर भी एक वो क्षेत्र है मत्स्य वाला जहां पर कि आप देखते हैं कि बिहार को रेवेन्यू मिल सकता है। तो ये एक वैसा विभाग है जहां पर आप मछलियों को बिहार के बाहर जो है वो बिक्री के लिए भेजते हैं। तो वो जो सारी व्यवस्थाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, वो सब ठीक करेंगे सुरेंद्र मेहता, ऐसी उम्मीद है। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली
मिली है। रमा निषाद और आई से चुनाव जीती हैं, तो रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो जिम्मेदारी है वो मिली है। लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग उनके पास है। पिछली बार ये विभाग, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम सेकुलर के पास था, संतोष सुमन इसके मंत्री थे। और इसी तरह से श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मिला है, जो पहले हम सेकुलर के पास था, अब बीजेपी के पास है। और खेल विभाग पहले भी बीजेपी के पास था, इस बार भी बीजेपी के पास है, लेकिन पिछली बार जो है वो सुरेंद्र मेहता के पास था, इस बार श्रेयसी सिंह के पास है। और खेल विभाग के लिए श्रेयसी सिंह से बेहतर विकल्प तो बिहार में कोई और हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनल शूटर हैं, भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में कई मेडल जीत चुकी हैं, ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, पेरिस ओलंपिक में भी वो गई थी। और उनको सब वहां पर उस वक्त जो उनके साथी एथलीट थे वो कहती भी थी विधायक दीदी, तो अब उनकी विधायक दीदी मंत्री दीदी बन गई हैं। और अब उनके ऊपर जो है बिहार में खेल को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा प्रमोद चंद्रवंशी पहली बार जो है वो आपको मंत्री बने हैं, जहानाबाद से एमएलसी हैं और बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। सहकारिता विभाग मिला है, एक महत्वपूर्ण विभाग है सहकारिता बिहार के भी लिहाज से। केंद्र में आप देखिए तो सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह के पास ही है, सहकारिता मंत्री भी हैं वो। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय भी प्रमोद चंद्रवंशी के पास है। यहां एक बात कहना चाहूंगा उदय कि देखिए उद्योग विभाग भी बीजेपी के पास है और साथ ही जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है वो भी बीजेपी के पास है। तो जब भी आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं तो उस वक्त जो क्लियरेंस की बात होती है तो आपको पर्यावरण मंत्रालय से वो क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो जब एक ही पार्टी के पास दोनों विभाग हो तो ये उम्मीद की जाती है कि काम काम जो है वो तेजी के साथ होगा, तो जो भी प्रोसेस है वो तीव्र गति से होगा। तो ये एक अच्छी चीज यहां पर दिख रही है। गन्ना उद्योग विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ये दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग एलजेपीआर को गए हैं और उनके जो दोनों मंत्री बने हैं तफाकन दोनों का नाम संजय ही है। तो एक संजय के पास गन्ना उद्योग विभाग है और दूसरे संजय के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। हम सेकुलर से संतोष सुमन एकमात्र मंत्री हैं और उनको इस बार लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग, यह भी एक महत्वपूर्ण विभाग है, उसकी जिम्मेदारी दीपक प्रकाश को दी गई है। तो ये जो आपके पास जो 18 नाम की जो सूची है वो हम लोगों तक जो पहुंची है वो यही दिखाती है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़े ही मंथन के बाद और मशक्कत के बाद मंत्रालय बांटे गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रिएक्शन क्या कुछ आते हैं इसे लेकर, और मंत्रियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो जल्द से जल्द परफॉर्म करें और बिहार की जनता को रिजल्ट दें।